पर मेनोजाइलिक वुड, बात कर रहा हूं मैं पिक्नोजाइलिक वुड, बात कर रहा हूं मैं यहां पर जो है होमोजाइलस वुड या पोरस वुड, सॉरी नॉन पोरस वुड, नॉन पोरस वुड, और मैं बात कर रहा हूं यहां पर हेट्रोजाइलिक या हेट्रोजाइलस वुड या पोरस वुड, पोरस वुड। सिंपल है, प्लीज नीड योर फुल अटेंशन। मेनोजाइलिक वुड हैज लेस अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा, लेस अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा इन सेकेंडरी जाइलम। यहां पिक्नोजाइलिक वुड हैज मोर अमाउंट ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इन सेकेंडरी जाइलम, इसको लूज वुड भी हम नाम देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लूज वुड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं साइकस, ठीक है। साइकस जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, दिस पिक्नोजाइलिक वुड फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मेनली कोनिफर्स में, मेनली इन कोनिफर्स मतलब पाइनस के जो है एग्जाम्पल आ गया पाइनस का, ठीक है। सो बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन द सेकेंडरी जाइलम, लेस अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमा सेकेंडरी जाइलम में है, मेनोजाइलिक वुड बोलेंगे। मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी पैरेन्काइमा इन द सेकेंडरी जाइलम है, पिक्नोजाइलिक बोलेंगे। थोड़ा सुनिएगा, होमोजाइलस और हेट्रोजाइलस को मैंने डिफाइन किया, यहां पर वेसेल्स आर एब्सेंट, ठीक है। हियर 95% पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज ट्रैकिड एंड 5% इज फाइबर्स, ठीक है। तो सुनिएगा, वेसल्स आर एब्सेंट इन होमोजाइलस वुड, और वेसल्स कहां एब्सेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म में। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म वुड, सो नॉन पोरस वुड, पोरस का रेफरेंस मैं ले रहा हूं वेसल के ल्यूमेन के लैंग्वेज में, तो वेसल है ही नहीं, तो यह नॉन पोरस वुड होगा। और हेट्रोजाइलिक वुड जो है वेसल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, वेसल्स आर प्रेजेंट। सो ये एग्जांपल हो जाएगा डाइकॉट वुड, सॉरी एंजियोस्पर्मिक वुड, तो ये एंजियोस्पर्म में हो जाएगा। तो एंजियोस्पर्म के वुड को हेट्रोजाइलस वुड, पोरस वुड नाम देते हैं, और जो है जिम्नोस्पर्म के वुड को हम होमोजाइलस वुड या नॉन पोरस वुड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड, and it is also called hardwood, due to presence of more and more vessels in the secondary xylem की वजह से हार्ड हो जाएगा, लिग्निफाइड है ना। नीड योर अटेंशन। ये इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक है रिंग पोरस वुड, दूसरा डिफ्यूज पोरस वुड। एक है रिंग पोरस वुड में सिमेट्रिकल रिंग्स ऑफ वुड आएगा, सिमेट्रिकल रिंग्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सीधी सी बात कर दो, रिंग पोरस वुड, आई नीड योर अटेंशन, टेम्परेट रीजन वाले प्लांट में मिलेंगे, जहां पर स्प्रिंग सीजन में वेसल्स का ल्यूमेन ब्रॉड होगा, ऑटम सीजन में वेसल्स का ल्यूमेन नैरो होगा। रिंग पोरस वुड, तो यहां पर रिंग ऑफ ऑटम वुड, रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड, रिंग ऑफ ऑटम वुड, रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड के फॉर्म में वुड मिलेगा, ठीक है। सो मेंशन किया यहां पर रिंग पोरस वुड इन टेम्परेट रीजन, ठीक है। स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग सीजन, नॉट स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग सीजन
वेसल्स विथ ब्रॉड ल्यूमेन, वेसल्स विथ ब्रॉड ल्यूमेन, और यहां पर ऑटम सीजन में वेसल्स नैरो ल्यूमेन, वेसल्स के पास होगा नैरो ल्यूमेन। ठीक है। सो पोरस वुड में रिंग पोरस वुड ऐसा वुड है जहां पर रिंग के फॉर्म में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, लाइटर रिंग में वेसल नैरो ल्यूमेन ब्रॉड ल्यूमेन का होगा, डार्कर रिंग में वेसल। ये तो सीधा का सीधा जो है, जो हमने एनुअल रिंग की बात किया उसके रेफरेंस में हो जाएगा। थोड़ा सा इरेज करके स्पेस गेन करते हैं और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं। कैसिया का प्लांट है और डलबर्जिया का प्लांट है, दो प्लांट है, कैसिया फिस्टुला, डलबर्जिया सिसो, डलबर्जिया सिसो और कैसिया फिस्टुला। कॉमन नेम यहां पर नहीं मेंशन कर रहा हूं। ठीक है। सो दो प्लांट है जिनको हम रिंग पोरस वुड बोलते हैं। जो है पोरस वुड तो पहले समझ लीजिए, पोरस वुड ऐसे वुड है जिनके पास वेसल्स होगा। रिंग पोरस वुड कैसे वुड है, जिनके वेसल्स दो टाइप के होंगे, वेसल्स विथ ब्रॉड ल्यूमेन, वेसल्स विथ नैरो ल्यूमेन। ये स्टोरी तो टेम्परेट रीजन की स्टोरी हो जाएगी ना। और इसमें बी पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं, डिफ्यूज पोरस वुड, डिफ्यूज पोरस वुड। डिफ्यूज पोरस वुड में यहां पर मैं बोल रहा हूं इन ट्रॉपिकल रीजन, सिंपल सा इन ट्रॉपिकल रीजन या इन ट्रॉपिक रीजन। ठीक है। असिमेट्रिकल वुड रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। असिमेट्रिकल वुड थ्रूआउट सेकेंडरी जाइलम, थ्रूआउट सेकेंडरी जाइलम वेसल्स हैव, थ्रूआउट सेकेंडरी जाइलम वेसल्स हैव सेम या सिमिलर ल्यूमेन, वेसल्स हैव सिमिलर ल्यूमेन। ठीक है। और ये इसका एग्जांपल मैंने दिया, साइजाइजियम प्लांट है, साइजाइजियम क्यूमिनी करके एक प्लांट है, और नीम का प्लांट भी आ जाएगा इसमें, नीम का प्लांट अजा डिरेक्टा, अजा डिरेक्टा। ठीक है। सो थोड़ा वुड के बारे में सुनिए। एक है स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड एक साल का जो है वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी टेम्परेट रीजन में। दूसरा है सैप वुड और हार्ट वुड। तीसरा है मेनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड। चौथा है होमोजाइलस, जिसको हम नॉन पोरस, जिसको हम सॉफ्ट वुड बोलते हैं। और चौथा उसके बाद वाला है जो है हेट्रोजाइलस, जिसको हम पोरस, जिसको हम जो है हार्ड वुड भी नाम देते हैं। बात क्लियर है? तो जितने भी टाइप के वुड हमने आपको समझाए, आप क्या करिएगा, एक जो है 2 पेज का जो है मतलब 2 पैरेलल पेज लीजिएगा, और यहां पर ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, सैप वुड, हार्ट वुड, मेनोजाइलिक वुड, पिक्नोजाइलिक वुड, उसके बाद होमोजाइलस वुड और हेट्रोजाइलस वुड, सिर्फ कैरेक्टर लिख लीजिएगा, डिफरेंस वाइज नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ कैरेक्टर मेंशन कर लेंगे तो एक ही पेज पर आपके पास चार्ट बन जाएगा। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, और एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से इंट्रास्टेलर रीजन में ऑफ द डाइकॉट रूट, सॉरी डाइकॉट स्टेम कैसे हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ, और हमने सेकेंडरी जाइलम इज नथिंग बट वुड के लैंग्वेज में बहुत सारी बातें कर ली। आई नीड योर अटेंशन। मोस्ट ड्यूरेबल वुड टेक्टोना ग्रैंडिस का होता है, समझिएगा प्लीज। मोस्ट ड्यूरेबल कॉमर्शियली यूजफुल वुड, इट इज टेक्टोना ग्रैंडिस का वुड, टेक्टोना ग्रैंडिस। इट इज कॉल्ड टीक प्लांट, इट इज कॉल्ड सागवान प्लांट, टीक प्लांट का वुड सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है, सबसे ज्यादा कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है। टीक प्लांट बहुत ज्यादा जो है इसका जो है फार्मिंग भी होता है। सो टीक प्लांट का वुड सबसे ज्यादा यूजफुल वुड होता है।
ठीक है, सबसे ज्यादा यूजफुल। जिम्नोस्पर्म का वुड भी सबसे ज्यादा यूजफुल वुड होता है, क्योंकि उसमें जो है स्पेस प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसल, ऐसा भी बोला मैंने कहीं सुना है। लीव दैट जिम्नोस्पर्म का वुड। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वुड एंड